इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8वीं हिंदी पाठ 14 पीपल के सभी प्रश्न उत्तर को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे प्रश्न अभ्यास में क्वेश्चन पार्ट से क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया गया है कि पीपल के पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसको तीनों को कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया गया है कि पीपल के पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि पीपल का पेड़ हमारे लिए सदैव उपयोगी है। वह हमें शीतल का छाया प्रदान करता है। पीपल का पेड़ प्राणियों के लिए प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन छोड़ता है तथा हमारे द्वारा छोड़े गए दूषित वायु को ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है कि कैसा वातावरण मिलने पर बुलबुल पंछी गाने लगते हैं। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि जब वर्षा ऋतु आती है तथा शीतल की हवा का झोंका पाकर पत्ते हिलने लगते हैं तो बुलबुल का गाना भी सुनाई पड़ने लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है कि वन्य प्रांत के सौंदर्य का वर्णन करें। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि वन्य प्रांत का सौंदर्य दर्शनीय होता है। विभिन्न प्रकार के पेड़, लताएं, झरना, झील और नदियों से बना प्रांत की शोभा मनोरम होती है। चिड़ियों का कलक, मोर का नाचना, हंस का क्रीड़ा, ये सभी जंगल की शोभा बढ़ाते रहते हैं। पाठ से प्रश्न उत्तर को देख लें। अब देखेंगे पाठ से आगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। क्वेश्चन नंबर का ऊपर विस्तृत नभ नील नील, नीचे वसुधा में नदी झील, जामुन तमाल इमली का रील, जल के ऊपर उठता मृडाल, फुनगी पर खिलता कमल लाल। चलिए इसका अर्थ में हम लोग लिखेंगे, इसका भावार्थ में हम लोग लिखेंगे कि वन प्रदेश में ऊपर नीले नीले आकाश के नीचे धरती पर कहीं नदी तो कहीं झील है। जामुन आदि विविध प्रकार के पेड़ है। झील में लाल लाल कमल खिले हैं जिससे वन प्रदेश की शोभा मनोरम हो रही है। यहाँ पे ख नंबर में दिया गया कि है खड़े जहाँ पर साल बांस, चौपाए चरते नरम घास, निर्झर सरिता के आसपास रजनी भर रो रो कर चकोर कर देता है, रे रोज भोर नाचा करते हैं जहाँ मोर। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि वन प्रदेश में जहाँ ऊंचे ऊंचे साल और बांस के पेड़ हैं वहाँ वहाँ चौपाया जानवर चरते दिखते हैं। वन प्रदेश में नदी और झरने भी हैं। रात में चकोर की आवाज़ और दिन में मोर का नाच होता रहता है। अब देखेंगे व्याकरण के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, पाठ में आए योजक चिन्ह वाले शब्दों को लिखिए जैसे नील नील। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे, व्याकरण का क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया गया है कि पाठ में आए योजक चिन्ह वाले शब्दों को लिखिए जैसे नील नील। उत्तर में लिखेंगे युग युग, नील नील, बूंद बूंद, कल कल छल छल, ढल 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 ढल, ढोल ढोल, जब जब, चून चून कर, हिल डुल, लख लख, सुन सुन, चह चह, बह बह, रह रह। ये योजक चिन्ह वाले यहाँ पे जो दिया गया है ये इसे योजक चिन्ह कहते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। पर्यायवाची शब्द लिखिए। तरु, तरु का अर्थ होता है पेड़ और कानन का अर्थ होता है जंगल, सरिता का अर्थ होता है नदी, वसुधा का अर्थ होता है धरती और बयार का अर्थ होता है हवा। इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में पीपल के सभी प्रश्न उत्तर को देख लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पाठ 15 दीनबंधु निराला के सभी प्रश्न उत्तर के साथ में।